कहीं ना कहीं किसी मंच पे वो मुद्दा नहीं हो। सबसे पहले तो हम देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि 70 साल बाद ही सही, लेकिन देश के लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर ध्वज फहराते हुए उन्होंने पीओजे के रेफ्यूजीज का जिक्र लाल किले से किया था, तो मोदी साहब ने किया। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर हमेशा पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के विस्थापित समाज की चिंता करते रहे हैं। पहली बार 70 सालों में ये मोदी साहब की सरकार थी कि 5.5 लाख केंद्र सरकार ने हर एक रिफ्यूजी परिवार को दिया, और उसके लिए पहली मर्तबा खुद देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सारे इनिशिएटिव लिए। पहली बार 70 साल में पीओजे के रिफ्यूजी विस्थापित भवन का निर्माण जम्मू के अंदर हो रहा है। वो सारी जगह जो है वो प्रधानमंत्री मोदी साहब और अमित शाह साहब के इनिशिएटिव के बाद वो जगह सेलेक्ट की गई है, और वहाँ भव्य पीओजे के रिफ्यूजीज भवन का निर्माण हो रहा है। पहली मर्तबा हमने देखा कि विशेषकर ये जो सारा क्षेत्र रजौरी पुंछ का है, जिनको बहुत विस्थापित समाज के लिए केंद्र की सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर इसके निर्णय लिए हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है ये एक पहल है, एक शुरुआत है। भविष्य में आगे भी इसके जो है वो सारे प्रक्रिया फॉलो हो। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, श्याम चौधरी साहब जैसे, और वर्तमान में विक्रम रंधावा जी, अरविंद गुप्ता जी, ये सब पीओजे के विस्थापित रिफ्यूजीज समाज से आते हैं, और जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पीओजे के रिफ्यूजीज विस्थापित समाज की सब बात करते हैं। राणा साहब, बात ये भी उठी है कि 2014 की जो पार्लियामेंट्री कमेटी आज तक लागू नहीं हो पाई, जिसमें 2014 की पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या किया, 10 ने क्या किया, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। सब मिलजुल कर इस पर जो भी बात हो, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है कि किस सरकार ने क्या किया, किस सरकार ने नहीं किया, किस सरकार ने क्यों नहीं किया, तो ये ही किया। मुझे लगता है कि सब समाज को एक होकर, ये विषय पॉलिटिकल नहीं है, ये इंसानियत के दायरे का विषय है। और साथ ही साथ ये मामला केवल पीओजे के रिफ्यूजीज के साथ तो जुड़ा है, लेकिन पीओजे का भी है, उस क्षेत्र का भी है, जिसको प्लंदरी, मीरपुर, कोटली, बाग, भिम्बर, देवा, बटाला, उस क्षेत्र का भी है। और बार बार इसका जिक्र आ रहा है। आखिर वो कब अखंड भारत जो है वो बनेगा, जब इन रिफ्यूजियों को भी पूरा उनका अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा। ये केवल हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं, बल्कि अगर आप देखेंगे दिल्ली में भी एक विशेष कॉलोनी है, अंबाला में है, राजस्थान में है, और देश के अन्य अन्य भागों में है। उन तमाम समाज के लिए एक समान स्वरूप का आदेश भी केंद्र की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने निकाला था। एक बड़े पैमाने पर काम इस पर जो है शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि समाज ने अपनी चिंता जाहिर की होगी। समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं सारे, उन्होंने अपने विषय को यहाँ आके सबके सामने रखा होगा। अच्छी बात है, और इस पर जो है जो लोगों के कंसर्न है, आम लोगों की बात है, वो आगे बढ़नी चाहिए। राणा साहब, यहाँ आरक्षण की बात भी उठी है, जहाँ पीओजे के रिफ्यूजीज को लेकर के सीट रिजर्वेशन की बात, यहाँ वो बात उठी है, एक सीट मात्र मिली है, जब संख्या के आधार से तो 10 सीटें आनी चाहिए। देखो, यहाँ वाले तो सारे पहाड़ी के किले में आप तो आई हुई हो सारे, ये भी तो मोदी जी की देन है। अब रही बात जो हमारे नहीं, ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों की तर्ज पे हमें रिफ्यूजियों को भी हक मिलना चाहिए। मेरी बात सुनो ना, जो इधर वाले हैं उनको तो मिल गए हैं, अब अधिकार जो बचे हैं वो हैं गाड़ीगढ़, सिंबल, भोर, चट्ठा, रियाड़ी, कुछ उधमपुर में है, कुछ कठुआ में है, ठीक है नहीं। 5.5 लाख के पैकेज से संतुष्ट नहीं है।
मैं कहता हूँ शुरुआत तो हुई ना। 70 साल में 70 साल में तो जहाँ 1 रुपया भी नहीं आया था, वहाँ 5.5 लाख एक परिवार को तो दिया। संघर्षों के बाद मिला। मैं कहता हूँ संघर्ष 1947 से जब से आए थे, और मैंने पहले कहा ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, सामाजिक विषय है। और हमने भी विधानसभा के अंदर जब एमएलए के तौर पर थे तो हमारे संघर्ष को सारी दुनिया जानती है। राणा साहब, असेंबली सीट्स को लेकर जहां बड़ी चर्चा हुई है, जो मात्र अब 1 सीट यहां पे अलॉट हो रही है, 10 सीटों का अधिकार है यहां पे रिफ्यूजीज का। मैं कहता हूँ 10-20 हो, एक तो मिली तो है ना, जो एक भी नहीं थी। इससे पहले क्या था, एक भी, अब एक तो मिली। नहीं, बीइंग एक्स प्रधान आपका क्या योगदान रहेगा जब ये आगे बात उठी, आगे इलेक्शन भी आने को आ जहां रहा है? तक पहुंचे हैं ये प्रधान के रूप पर मैंने ही तो किया था, मेरा काम था दिल्ली बात करना। नहीं, वो तो हाँ, जो आरएसपुरा, जो सुचेतगढ़, जो सतवारी, गाड़ीगढ़, रिहाड़ी, बख्शीनगर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, सांबा, कठुआ, तो वहां भी बड़ी तादाद में, विजयपुर, हमारे देवा बटाला के साथी, उनकी भी एक बड़ी देरीना लंबी उनकी डिमांड्स हैं, उस पर गौर होना चाहिए। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी ने इसका विषय वहां विधानसभा में लिया था और उसका जवाब भी उनको आया था। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा तो होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे माननीय रविंदर रैना जी। आज भाजपा के अंदर जो शरणार्थी एक्शन कमेटी का यहाँ पे बैठक थी, तो यहाँ पे पहुंचे माननीय रविंदर रैना जी की स्टेटमेंट, जहाँ के रिफ्यूजियों के हक के लिए आवाज़ जहाँ पे उठी है, और उन्होंने संतुष्ट जवाब देते हुए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।